चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी वह श्रेणी है जहाँ पर कार्बनिक यौगिक धारण करते हों एक जैसे फंक्शनल ग्रुप को मॉलिक्यूलर मास के वृद्धि के साथ, उसी को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज के गुण। तो होमोलॉगस सीरीज के सदस्य को होमोलॉग कहते हैं। फॉर्मूला में दो लगातार सदस्य क्या अंतर CH2 इकाई का हो, उसी को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास में दो लगातार सदस्य के अंतर 14 इकाई का होता है। भौतिक गुण में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, उसी को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आंखों से देख के बताया जाए सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसी को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज के सदस्य प्रस्तुत करते हैं एक सामान्य फॉर्मूला। ये होमोलॉगस सीरीज है, ये उसका जनरल फार्मूला। तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 लेते हैं तब हम लोग को CH4 प्राप्त होता है, जिसको मीथेन कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 लेते हैं तब हम लोग को C2H6 प्राप्त होता है, जिसको इथेन कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 लेते हैं तो C3H8 प्राप्त होता है, जिसको प्रोपेन कहते हैं। अब आता अल्किन और साइक्लोएल्किन का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n। हम लोग अल्किन पे आते हैं दोस्त। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 लेते हैं तो हम लोग को CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होता है, जिसको इथिन कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 लेते हैं तो CH3CH डबल बॉन्ड और CH2 प्राप्त होता है, जिसको प्रोपिन कहते हैं। साइक्लोएल्केन का भी जनरल फार्मूला CnH2n है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 लेते हैं तो ये हम लोग को साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 लेते हैं तो ये हम लोग को साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 लेते हैं तब साइक्लोब्यूटेन प्राप्त होता है। अल्काइन और साइक्लोएल्किन का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n-2। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 लेते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड C मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्राप्त होता है, जिसको इथाइन कहते हैं। इसी को एसिटाइलिन भी कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्राप्त होता है, जिसको प्रोपाइन कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 हो और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसको साइक्लोहेक्सिन कहते हैं। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2n+1 और उसमें हेलोजन आइटम जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन आइटम के जब फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं और आयोडीन भी। इसके एग्जाम्पल हो गया, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा तो CH3Cl प्राप्त होता है, जिसको मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो CH3CH2Cl प्राप्त होता है, जिसको इथाइल क्लोराइड कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 रहेगा तो C3H7Cl प्राप्त होता है, जिसको नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं। एल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+2 जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन आइटम से। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो CH3OH प्राप्त होता है, जिसको मिथाइल एल्कोहल कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो C2H5OH प्राप्त होता है, जिसको इथाइल एल्कोहल कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो C3H7OH प्राप्त होता है, जिसको नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल कहते हैं। अब ईथर का देखिए दोस्त, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो डाइवैलेंट ऑक्सीजन CH3CH3 डाइमिथाइल ईथर प्राप्त होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो CH3O और CH2H5 प्राप्त होता है, इसका नाम इथाइल मिथाइल ईथर। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो C2H5 और C2H5 तो डाइथाइल ईथर प्राप्त होता है। एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n और O। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तब फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तब एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो CH3CH2CHO प्रोपियोनल डिहाइड प्राप्त होता है। अब कीटोन का देखिए, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 हो तो CH3COCH3 एसीटोन प्राप्त होता है। कार्बोक्जिलिक एसिड और ईस्टर का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2।
अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तब HCOOH प्राप्त होता है जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो CH3COOH प्राप्त होता है जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। अब इस टर्म में देखिए दोस्त, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो CH3 डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। अमाइन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+3, उसमें नाइट्रोजन आइटम जुटा हुआ है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तब CH3NH2 प्राप्त होता है जिसको मिथाइल अमाइन कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तब C2H5NH2 प्राप्त होता है जिसको इथाइल अमाइन कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो C3H7NH2 प्राप्त होता है जिसको प्रोपाइल अमाइन कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 हो तब बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ NH2 ग्रुप जिसको एनिलीन कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में CH2 का डिफरेंस है, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल में CH2 का अंतर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। तो CH2 का एटॉमिक मास निकालना है तो कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 आइटम तो 1 × 2 2 हो गया। तो 12 और 2 कितना हो गया 14। तो मिथाइल और इथाइल अल्कोहल के बीच 14 मोलिकुलर मास का अंतर है। इथाइल अल्कोहल और नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल के बीच 14 एटॉमिक मास का अंतर है।